हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें उत्तर प्रदेश की अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी के लिए बताया था। तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं आप तो ये देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो वैकेंसी है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की ही वैकेंसी है। और कहाँ की वैकेंसी है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, इसमें आयु क्या होगी, कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाकर के कैसे आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, और सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पहले से चैनल पर जुड़े हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश नोटिफिकेशन बिल्कुल है। विभागीय आदेश संख्या, यहाँ पे ये आदेश संख्या दी गई है दिनांक 3/8/2023 के आलोक में जिला में संचालित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय हेरहंज में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालिक संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये लिखा है, ये जो स्कूल है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे आवास की सुविधा दी जाती है, मतलब रहने के लिए सुविधा दी जाती है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की ही वैकेंसी है, पर झारखंड की है, हेरहंज जगह पे है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ महिला शिक्षिका ही अप्लाई कर सकती हैं, यहाँ पे पुरुष के लिए कोई आवेदन नहीं है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये लास्ट डेट इसकी है 16 दिसंबर तक की लास्ट डेट है। और जो पहले मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया उसकी लास्ट डेट भी 15 दिसंबर तक की है। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं अगर आप वहाँ पे करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में अप्लाई। तो वो है कस्तूरबा गांधी के लिए है, स्कूल के लिए। तो चलिए, वहाँ भी आवासीय सुविधा दी जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट है, कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो ये सारी पोस्ट दी गई हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। पूर्वकालिक शिक्षिका महिला के लिए यहाँ पे भाषा हिंदी और इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि एक ही पद खाली है, जो एक ही रिक्त पद है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो कोई भी इस पर आवेदन कर सकता है। फिर आता है पूर्वकालिक शिक्षिका गणित के लिए, यहाँ भी एक वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व भी कर सकते हैं अप्लाई, सभी कोई कर सकता है। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए विज्ञान की वैकेंसी है। फिर यहाँ पे महिला के लिए सोशल साइंस की है। और फिर यहाँ पे महिला के लिए यहाँ पे शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन की। तो कुल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे 6 से 8 में है ये। ठीक है, 6 से 8 में 5 वैकेंसी है, जिसमें कि सभी कोई आवेदन कर सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 से 12 में जो वैकेंसी है वो यहाँ पे महिला के लिए है, हिंदी और इंग्लिश में। प्रति विद्यालय 2 पद, हर एक विद्यालय में दो पद खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पद है, और जिसमें से एक जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक रिजर्व के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे आगे आता है नेक्स्ट 7 नंबर पे जो है वो इसमें महिला के लिए है, जिसमें फिजिक्स और गणित होना चाहिए। इसकी हम योग्यता भी नीचे चेक करेंगे। ठीक है, एक वैकेंसी है इसमें भी। इसके बाद है विज्ञान के केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तो इसमें भी एक वैकेंसी है। और फिर यहाँ पे सोशल साइंस के लिए भी एक वैकेंसी है, और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक के लिए एक वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6, जिसमें से 5 पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम के आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिले के जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान में अनिवार्य रूप से दिनांक 16/12 तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। तो आपको यहाँ पे डाक से इसको भेजना है। किसको भेजना है? यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम से यहाँ पे देना है। ठीक है, आगे दिया होगा फॉर्मेट, आप घबराइए मत कि कैसे भेजना है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जो भी मैंने पहले आपको बताया है। तो यहाँ पे शिक्षिका के लिए हिंदी और अंग्रेजी में देख लेते हैं। यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में, संबंधित मतलब इंग्लिश या हिंदी में, जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका एवं क्रमांक 1 से 10 तक अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे 50% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में 5% की छूट दी जाती है। तो यहाँ पे जो SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर जो डिसेबल है वो उनको 5% का छूट है, यानी कि 45% पे भी कर सकते हैं अप्लाई। चयन में उच्चतर शैक्षिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। अब चयन जब भी होगा तो जितना ही ज़्यादा परसेंट आपका होगा उतनी जल्दी आपको ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम तो होता नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ पर
कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपका मेरिट के लिस्ट पे यहाँ पे मेरिट के बिहाव पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे सैलरी की बात की गई है, तो शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलंब रुपये 15,840 प्रति माह दे होगा। ठीक है, 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह में 50% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो प्रति माह में 1 महीने का जितना भी होता है 50% की वृद्धि 3 साल के बाद होगी, तो 3 साल तक रहेगा तब, क्योंकि एक ही ज़्यादातर ये 1 ही साल चलता है जो संविदा पे होता है। चलिए आगे गणित की देख लेते हैं। यहाँ पे गणित के लिए क्या क्या आपकी शैक्षिक योग्यता है, तो 6 से, अच्छा ये सबका एक साथ ही दे दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, सबका एक साथ ही दे दिया गया। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता में जो आपने यहाँ पे पढ़ लिया ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे इसी में ये सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। क्रमांक 6 से 8 हेतु अनिवार्य रूप से 6 से 8 में जो दिया था, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान में बीएड होना चाहिए, और 1 से 4 हेतु मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 से पहले हम चेक कर लेते हैं 6 से 10 तक कहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे 6 से 10 ये लिखा है। 6 से 10 मतलब कि 9 से 12वीं तक के लिए है ये, तो 9 से 12वीं तक के लिए आपका यहाँ पे दिया है। 6 से 8 में 9 से 12वीं तक की बात की गई है, तो यहाँ पे जो बीएड होना चाहिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और 1 से 4 में मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, और शारीरिक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, अगर आप शारीरिक शिक्षा में देना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन में तो, और डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में डिग्री भी होनी चाहिए और बैचलर भी होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर भी आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पे 6 से 8 में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यानी कि डीएलएड वगैरह है तो भी कर सकते हैं, बीएड है तो भी कर सकते हैं, लेकिन आपका 9 से 12 में बीएड होना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब कि सीटेट की। तो सीटेट के लिए क्या कहा गया है, सारी चीज़ों को मिला करके, तो यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण रहना जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर जो जिन्होंने सीटेट किया है वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सीधा कहा गया है कि झारखंड सरकार से, यानी कि जो इसने जेटेट दिया होगा वही कर सकता है अप्लाई। ठीक है, तो ये कुल मिला के बाहर वाले नहीं कर पाएंगे यहाँ पे अप्लाई। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है, और शारीरिक शिक्षिका एवं 9 से 12 हेतु टेट अनिवार्य नहीं है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में कर रहे हैं अप्लाई तो यहाँ पे टेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नीचे यहाँ पे चयन की दी गई, कैसे कैसे चयन करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले एक ही चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मेरिट के आधार पर लिया जाता है सिलेक्शन। एज की देख लेते हैं। एज का यहाँ पे बताया गया है 21 से लेकर के आपके 35 साल तक की एज होनी चाहिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 35 है, फीमेल के लिए EWS BC1 BC2 वगैरह के लिए 38 है, और यहाँ पे EBC के लिए यहाँ पे है 37 साल, SC ST मेल या फीमेल के लिए 40 साल है, और पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर है। ठीक है, ये तो हमेशा 10 ईयर ही होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त, अब किसी ने पहले से कभी कहीं पे जॉब किया है तो उसके लिए यहाँ पे 5 वर्ष का जो है छूट दिया जाता है एज वगैरह में। उम्र की गणना देख लीजिए कैसे करना है, 1/6/2023 से। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इसकी अगर मैं सारा चीज़ पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आवेदन कैसे कैसे करना है वो यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या उसमें लगाना है, सारी चीज़ें दी गई हैं। आवेदन के साथ संलग्न देख लेते हैं एक बार क्या क्या करना है। 23 × 10 सेंटीमीटर का सप्ताह लिखा हुआ 2 लिफाफा लेना है आपको। सभी शैक्षिक प्रशिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, तो आपको सारे ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी कराकर इसको अटेस्टेड कर लेना है, मतलब साइन कर देना है उस पर। आरक्षित श्रेणी में अभ्यर्थियों हेतु जाति, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर उसका जाति प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। झारखंड राज्य के समक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आपका आवासीय है वहाँ का झारखंड का तो वो भी लगा सकते हैं। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। तो जो भी आप, क्योंकि आवासीय है तो यहाँ पे आवास दिया जाएगा आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रहने की सुविधा है। अभ्यर्थियों को चयन संबंधित जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। बाकी यहाँ सब दिया गया कैसे कैसे आपका जो है सिलेक्शन होगा वो आप देख लीजिएगा। और ये है आपका फॉर्मेट, इसको आपको निकालना है, ऑनलाइन जाइएगा वहाँ से साइबर कैफे से इसको निकलवा लीजिएगा। इसमें सारी डिटेल्स को फिल करना है,
नीचे सिग्नेचर करना है और फिल करने के बाद इसको आपको बाय पोस्ट भेज देना है, इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके। एड्रेस मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ पे भेजना है, एक मिनट देख लेते हैं एड्रेस हम। देखिए ये जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पर आपको भेजना है, जो मैंने पहले आपको दिखाया था। ये एड्रेस है आपका, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय में आपको भेजना है। यहाँ पे भी एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस को भी आप ये है एक एड्रेस, ये भी इस एड्रेस पे भी आप भेज सकते हैं, लेकिन किसको भेजना है, यहाँ पे आप जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजना है। अब यहाँ पे कैसे इसको लिफाफे को तैयार करते हैं, जो जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो कैसे डाक से बाय पोस्ट भेजते हैं और किस तरीके से आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट वगैरह डाल के लिफाफा तैयार कैसे करना है, इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कोई ना कोई वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा और वहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैंने बाकी वैकेंसी की से रिलेटेड सारी डिटेल आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपके पास जो भी वीडियो लेटेस्ट पब्लिश होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगर रिलेटेड होगा कैरियर से या फिर वैकेंसी से तो ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।